आशा करता हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे। आज हम बेहतरीन लेक्चर्स की बात करेंगे। तो मेरा ये पहला साइकोलॉजिकल या मोटिवेशनल या जो भी आप बोल दें, ज़िंदगी को बदलने वाला स्मार्ट बोर्ड पे लेक्चर है। तो हम इस तरीके के लेक्चर्स देखेंगे। भाई इन लेक्चर्स को शेयर किया करो, आप लोग शेयर नहीं करते हो। चैनल को सब्सक्राइब करो, जल्दी से 1 मिलियन करने हैं। ओके, तो बात करेंगे कि वो साइकोलॉजिकल ट्रिक्स जो आप अगर अप्लाई करेंगे तो एक तो आपकी ज़िंदगी बड़ी आसान हो जाएगी और कॉन्फ्लिक्ट बहुत कम हो गया। हम चाहते हैं कॉन्फ्लिक्ट होने चाहिए, लेकिन हद से ज़्यादा नहीं। हद से ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट आपको बहुत ज़्यादा परेशान कर देते हैं, आपकी ग्रोथ रोक देते हैं। तो अगर आपको ज़िंदगी आसान करनी है तो ये चीज़ें आजमाएं। अब ये कौन सी चीज़ें हैं? चीज़ों को समझने से पहले सबसे पहले तो आपको करना है कि हमारे जो शानदार कोर्सेज हैं उनको आप अवेल कर सकते हैं। हमारा जो स्टडी ग्लोज ऐप है, आप उस पर जाइए। यूपीएससी का बेहतरीन कोर्स हमने निकाला है 1, 2, 3 साल के लिए। आप ये समझिए कि अभी ये प्राइजेस बहुत ही नॉमिनल रेट 200-300 रुपए हम चार्ज कर रहे हैं, मतलब जो मिनिमम हमारे कोर्स बिक रहे हैं। बहुत ही गजब की क्वालिटी है, लेकिन अभी न्यू ईयर पे ये इंक्रीज हो जाएगा। तो भाई 31 दिसंबर तक बिल्कुल जबरदस्त सेल है। पहली चीज, टू मेक समवन स्पिल द बीन्स। स्पिल द बीन्स मतलब जो अंदर की बाहर है सब आ जाए सामने। देखिए, आपको ऐसा होता है ना कि साइकोलॉजिकली आपको कनेक्ट करना है दूसरे इंसान से। ओके, आपको दूसरे को समझना है। अब समझने के लिए तो बड़ी स्टडी करनी पड़ती है, लेकिन इसको आप आसानी से भी कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए कि कोई इंसान परेशान है, आप किसी से कनेक्ट करना चाहते हो, या कोई इंसान मान नहीं रहा है आपकी बात, या किसी को भी आपको कन्विंस करना है, तो बेहतर यही है कि आप उसके पास जाइए, ठीक है, और उससे पूछिए क्या सब कुछ ठीक है। बेस्ट वे टू स्टार्ट अ कन्वर्सेशन, क्या सब कुछ ठीक है तुम्हारे साथ, और उसकी आई कांटेक्ट बना के रखिए, ठीक है, कॉन्फिडेंस शो करेगा ये। और थोड़ा सा करीब जाइए। पर्सनल स्पेस इतनी होती है ना, ठीक है, बहुत ही कम पर्सनल स्पेस। समझिए कि जब आप 2-3 इंच दूर रहते हैं ना, उसको कहते हैं पर्सनल स्पेस, ठीक है। तो आप पर्सनल स्पेस पे तो मत घुसे, क्योंकि हो सकता है वो उस इंसान को अच्छा ना लगे, लेकिन आप बिल्कुल जाएं, पास में जाएं और अपना दिखाएं उसे कि क्या सब कुछ ठीक है, एवरीथिंग इज ओके। आई कांटेक्ट मेंटेन करते हुए साइलेंट रहिए, कुछ बोलिए नहीं। बोलेंगे तो इंसान ना फिर बहुत सारी चीजें सोचने लगता है, जो भी उसके मन में है ना वो उगल देगा। ये ट्रिक काम करती है। याद रखिएगा कि आप किसी को मैनिपुलेट करने के लिए ट्रिक नहीं आजमा सकते। जेन्युइन अगर आप नहीं हैं तो फिर ये मजा नहीं आएगा। ये जो ट्रिक्स है ना, ये जो चीजें हैं, ये किसी को मैनिपुलेट करने के लिए, किसी को कंट्रोल करने के लिए नहीं है। अगर आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो, मैनिपुलेट कर रहे हो, तो दुनिया के सबसे नेगेटिव इंसान आप हो और दुनिया की सबसे ज्यादा कचरा आपके दिमाग में भरा है। और मैं दावे के साथ कह सकता हूं ऐसे लोग फेल होते हैं, वो जिंदगी की सफर में हार जाते हैं, जो दूसरों को कंट्रोल करना चाहते हैं, मैनिपुलेट करना चाहते हैं। आप यहां पे देखिए, चाणक्य की बातें सीखिए, और कितने फिलोसफर्स ने, कितने साइकोलॉजिस्ट ने बोला है कि दूसरों से कनेक्ट होइए, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे को कन्विंस कर रहा है। आपको पता है कि नहीं? इसीलिए साइकोलॉजी बहुत इंपॉर्टेंट ब्रांच है, क्योंकि इस दुनिया में हर कोई एक दूसरे को कन्विंस करने में ही तो लगा है। पहले आपको अपने पेरेंट्स को कन्विंस करना पड़ता है कि मुझे ये पढ़ना है, नहीं कर पाओगे तो नहीं बेटा साइंस लो। फिर आपको जब आप कॉलेज आते हो तो अपने यूनिवर्सिटी को, अपने प्रोफेसर्स को कन्विंस करना है। आप एग्जाम की तैयारी क्यों करते हो? कि कन्विंस हो जाए ना अगला कि भाई मैंने पढ़ा है। इंटरव्यू देते हो कि अगला कन्विंस हो जाए कि हाँ मैं अच्छा हूं। किसी से प्यार करते हो तो उसको भी आप कन्विंस करने की कोशिश करते हो ना, नहीं हो तो फ्रेंड जोन हो जाते हो, है कि नहीं? फ्रेंड जोन हो गए भाई। तो आप कन्विंस ही तो कर रहे हो, पूरी जिंदगी कन्विंस करने में ही निकल जाती है। उसके लिए साइकोलॉजी काम आती है। लोग जब आपको समझेंगे, जब आपके ऊपर भरोसा करेंगे, तब वो कन्विंस होते हैं। ओके, तो थोड़ा सा ये चीज को ध्यान रखिए। अगर कोई इंसान बहुत ज्यादा गुस्से में है, अक्सर देखा है कि कॉन्फ्लिक्ट हो जाती है। लेकिन कॉन्फ्लिक्ट जब आप बोलते हो कि यार किसी से आप झगड़ा, आपका बहुत अच्छा दोस्त है, मूड खराब, उसका बात नहीं करूंगा तुमने ऐसी बात कर दिया, मेरा दिल दुखा दिया तुमने, जाओ यहां से, मुझे तुमसे बात नहीं करनी है। या किसी और चीज पे मूड खराब है, आप बोलते हैं छोड़ो यार, आओ पार्टी करते हैं, चलो मस्त से रेस्टोरेंट में जाएंगे, वहां पे पार्टी करेंगे, तुम्हारा जो फेवरेट खाना है वो हम ऑर्डर करेंगे। या उसको बताओ ही नहीं, बढ़िया सा फूड जो उसको पसंद है, पेस्ट्री, केक, चॉकलेट्स। ऐसा रिसर्च में पाया कि चॉकलेट जो है ना वो स्ट्रेस रिलीवर होती हैं।
कि अगर आप चॉकलेट्स खा रहे हो तो आपका स्ट्रेस जो है ना वो बहुत तेजी से रिलीव होता है, ठीक है। तो चॉकलेट्स ले आए या कुछ भी बिना बताए, अगर इफ यू ऑफर फूड टू समवन, इफ यू सर्व फूड टू समवन, कोई बहुत ज्यादा गुस्से में है, अगर आपने उसको खाने के लिए बोला है तो वो बहुत जल्दी शांत हो जाएगा, पता है आपको। अब कुछ तो होते एकदम पगलेट कि उनको तो मतलब कुछ भी दे दो। अच्छा, कुछ लोग खाने से ऊपर, नहीं मुझे तो आईफोन चाहिए ना, पता चला किसी कपल की लड़ाई हुई, एकदम से खाना नहीं काम चला, अच्छा आईफोन लोगी या लोगे, हाँ हाँ लोगी, इनफैक्ट ज्यादा ही होता है, क्योंकि होता क्या है ना कि लड़के ही ज्यादा लड़कियों के पीछे इर्द गिर्द घूमते रहते हैं। तो आईफोन लोगी बिल्कुल, ऑडी लोगी बिल्कुल, बीएमडब्ल्यू लोगी बिल्कुल, फिर उसके बाद फ्रेंड जोन करके वो ऑडी बीएमडब्ल्यू किसी और के साथ लेके, उसी ऑडी में बैठ के किसी और के साथ लेके भाग जाती है, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। एनीवे, तो सर्व फूड टू काम डाउन, ये एक बहुत ही अच्छी ट्रिक होती है, बहुत ही शानदार ट्रिक होती है, और ये काम करती है। अक्सर कॉर्पोरेट लाइफ में भी ये देखा गया है कि जब बहुत ही डिस्ट्रेसिंग एटमॉस्फेयर होता है ना, तो चलो पार्टी करते हैं या चलो आज खाना हमारी तरफ से, तो बड़ा अच्छा लगता है। अगला पॉइंट, अगर आप किसी को टू मेक देम एग्री टू व्हाट यू आर सेइंग, अगेन कन्विंसिंग की यहां पे बात है, यू हैव टू कन्विंस अदर। अब हाउ विल यू डू इट? सिंपल, देखो बहस चीजों को खराब कर देती है। आर्ग्यूमेंट करोगे, स्पेशली अगर बेवकूफ इंसान से आर्ग्यूमेंट करोगे तो चीजें आपकी खराब हो जाएंगी, क्योंकि वो इंसान कभी समझेगा नहीं। बहस उसी इंसान से करो, बहस नहीं डिस्कशन जिसको कहते हैं, आप उसी इंसान के करो जो आपकी बातें समझे। अगर आप अपनी एनर्जी उस इंसान पे वेस्ट कर रहे हो जिसको सुनना समझना नहीं है, तो उससे दूर हो जाओ, आपकी एनर्जी भी ड्रेन हो जाएगी और वो इंसान आपकी एनर्जी खींच के अपने अंदर 50 तरीके की नेगेटिविटी आपको दे देगा। तो बेस्ट यही है कि जस्ट स्टे अवे फ्रॉम एवरीवन हु इज नेगेटिव एंड हु इज वेरी टॉक्सिक। ओके, अक्सर लोग ऐसा करते नहीं है, लोग, मैंने बहुत सारे ऐसे एग्जांपल्स देखे, मुझे मैसेजेस आते हैं कि उस टॉक्सिक रिलेशनशिप में वो तब तक रहता है जब तक पूरा इमोशनली ड्रेन ना हो जाए। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अगर आप किसी से अपनी बात मनवाना चाहते हो तो आपको शांत रहना है। याद रखिएगा कि जो अगला इंसान आपको बोल रहा है वो आपको सुनना है और सर हिलाइए, बिल्कुल सही बात है, हाँ ये सही कह रहे हो तुम। इससे अगले इंसान को कॉन्फिडेंस आता है। कहते हैं ना कि जब आप किसी से बात करते हो, अगर कोई आपको ये बोलता है कि हाँ यार तुम्हारी बात बिल्कुल सही है, आपने अक्सर जो बहुत ही इंटेलेक्चुअल डिबेट्स होती हैं, आपने अक्सर ये देखा होगा कि मेरे काबिल दोस्त जो ने बोला मैं उसकी बात से सहमत हूं, लेकिन यहां पर भी डिसएग्री करता हूं, वो चीज बुरी नहीं लगती, क्योंकि आपने ना पहले उसकी तारीफ कर दी, पहले उसको ऑलरेडी अच्छा बता दिया, उसको इंटेलेक्चुअल बता दिया, उसको कंफर्ट जोन में ले आए, वो ऑलरेडी खुश हो गया। उसके बाद अगर आप कुछ बोलोगे ना तो वो इंसान एक्सेप्ट करेगा। तो सबसे पहले तो आपको करना क्या है कि अगर कोई भी इंसान आपसे बात कर रहा है तो उसकी बात सुनो, एग्री करो, सर हिलाओ, हाँ बिल्कुल, हाँ अच्छा, वेरी गुड। तो वो इंसान आप पे ट्रस्ट करेगा, उस इंसान को लगेगा कि हाँ यार ये मेरी बात समझ रहा है। उसके बाद अगर आप कोई बात बताओगे ना तो वो समझेगा। जबरदस्ती किसी के बात अपनी थोपोगे, जैसे जो बड़े बड़े लोग होते हैं ना वो सुनते नहीं है। अगर आपको उनको कन्विंस करना है, क्योंकि अल्टीमेटली आपको लाइफ में ग्रो करना है, तो आपको अच्छे लोगों के साथ ही रहना है। अब अच्छे लोग, बड़े लोग, अगर आपको उनको कन्विंस करना है तो आपको ज्यादा बोलना नहीं है, पॉइंट टू पॉइंट बोलना है ताकि वो समझे। चपड़ चपड़ बोलोगे आपको लगेगा, जैसे एक बार मैंने एक रेडियो स्टेशन, बहुत बड़ा रेडियो स्टेशन है, वहां पे इंटरव्यू दिया था। मेरी आवाज बहुत अच्छी, तो मैंने इंटरव्यू सब वहां पे इंप्रेस हो गए, मुझे लगा मेरा सिलेक्शन हो जाएगा, लेकिन मेरा नहीं हुआ। मैं एकदम पक्का था कि कल से मैं आरजे होऊंगा, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जैसे एमएससी में जब मैं था तो ये चीज मैंने आजमाई थी, तो उसने मुझे एक लेसन दिया कि भाई देखो, फालतू बोलने से, क्योंकि हम तो खाली मुंह उठा के चले गए थे, कुछ पता था नहीं कि आरजे का रोल क्या होता है, क्या करना होता है। अगर आपको किसी को कन्विंस करना है तो यू हैव टू सिंक्रोनाइज विद देम, स्टडी करिए, ठीक है। तो ये चीज आप कर सकते हो, काफी काम आएगी। अगला पॉइंट जो है, बिफोर शी पिक्स अप अ फाइट, अगेन अगर मान लीजिए कि ही और शी पिक्स अप अ फाइट, लगे एक पॉइंट ऐसा होता है ना कि अब लड़ाई होने वाली है, आपको कुछ नहीं करना है, आप जाइए और उसके पास में बैठ जाइए या उसके पास ऐसे खड़े हो जाइए, ही हो या शी हो, ठीक है। यार एक चलो यार कोई बात नहीं, ठीक है तुम सही हो ना, और चलो कहीं, या अगेन खाना ऑर्डर कर दीजिए। ये चीज जो होती है ना वो उसको ऑकवर्ड सिचुएशन में डाल देता है। अगर मान लीजिए कि आप उसके पर्सनल स्पेस में एंटर कर गए, वो एकदम लड़ने वाला, एकदम लास्ट मोमेंट पे लग रहा है कि अब तो लड़ाई हो ही जाएगी, तो आप जाओ उसके एकदम पास चले जाओ और बैठ जाओ, या आई कांटेक्ट करने लगो एकदम पास में जाके। तो वो ऑकवर्ड सिचुएशन में उसका माइंड अलग ही जगह चला जाएगा। अब उसका माइंड यार अब इसको कैसे हटाएं या इससे कैसे मतलब थोड़ा सा दूर करें और नॉर्मल पोजीशन, नॉर्मल उस पर हम कैसे आए। तो ये भी एक बहुत ही शानदार साइकोलॉजिकल ट्रिक है।
जो काम करती है, ज्यादातर लोगों पे काम करती है। मिरर देम टू गेन ट्रस्ट, ये सिंक्रोनाइजेशन टेक्निक है। पूरा यूनिवर्स सिंक्रोनाइज्ड टेक्निक पे ही काम करता है। कहते हैं ना कि अगर आपके थॉट्स, क्योंकि आप जो सोच रहे हो यूनिवर्स को लगातार मैसेज जा रहा है, तो अगर यूनिवर्स से आप सिंक्रोनाइज कर गए, ठीक है, इफ यू आर सिंक्रोनाइज, इफ यू आर कनेक्टेड, तो वही आता है। व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड, लॉ ऑफ कर्मा, है ना। तो इट्स ऑल डिपेंड ऑन सिंक्रोनाइजेशन, और यही चीज इंडिविजुअल्स के साथ में भी काम करती है। अगर आपकी सिनर्जी साथ में आ गई, अगर आपने सिंक्रोनाइज कर लिया, आप सिंक्रोनाइज करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये है कि आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को मिरर करिए, और ये सबकॉन्शियसली वो इंसान आप पे ट्रस्ट करना पड़ेगा, आपके ट्रस्ट करने लगेगा, और ये होता है। कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, कहते हैं ना ऑपोजिट अट्रैक्ट, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है, ठीक है, ये दुनिया का सबसे बड़ा झूठ है। ऑपोजिट डज अट्रैक्ट, लेकिन वो कभी भी रिलेशनशिप को संभाल नहीं पाएंगे, क्योंकि उनके व्यूज ही अलग है। हर चीज पे झगड़ा होगा। हो सकता है कि एक काम इंसान और एक बहुत ही लड़ने वाला इंसान प्लस माइनस एक दूसरे को नेगेटिव कर दें, लेकिन याद रखना कि प्लस प्लस होता है प्लस, और माइनस माइनस भी प्लस होता है। तो जब सेम साइकोलॉजी के, और प्लस माइनस होता है जीरो, ठीक है, तो जब सेम साइकोलॉजी के लोग जो हैं वो एकदम तेजी से आगे बढ़ते हैं ना, सेम साइकोलॉजी के लोग जब मिलते हैं तो ग्रोथ 4 गुना ज्यादा हो सकती है। इसका मैं बहुत बढ़िया एग्जांपल दे रहा हूं, ठीक है। अब मान लीजिए सबसे बेस्ट एग्जांपल कि आप है और आपकी धर्म पत्नी, चलिए आपकी गर्लफ्रेंड है, ठीक है। अब आपकी जो गर्लफ्रेंड है और आप हैं, आपने ये बोला कि चलो आज हम खाते हैं होटल में खाना, ठीक है, और आपकी गर्लफ्रेंड ने ये बोला कि यार होटल में नहीं खाएंगे, मैंने मस्त घर पे खाना बनाया हुआ है, आज हम घर पे खाएंगे। ये इंसान बोल रहा है होटल, ये इंसान बोल रहा है हाउस, दोनों ऑपोजिट है। क्या होगा? कॉन्फ्लिक्ट होगा ना, कॉन्फ्लिक्ट होगा। अच्छा खासा कोई खाना खाना है ना, बेसिकली खाना खाना है, क्या होटल क्या हाउस, कहीं पे भी जाके खा लो। लेकिन देखिए बहुत जबरदस्त इस छोटी सी बात पे झगड़ा हो जाएगा, तगड़ा झगड़ा हो जाएगा। अगर सेम मेंटालिटी के लोग हैं, हाँ होटल में खाना खाना है बिल्कुल खाएंगे, घर में खाना खाना है बिल्कुल खाना, कोई क्वालिटी टाइम बिताना है, वो कहीं चाहे चाहे कहीं पे भी जाके बिताओ। तो इसीलिए सिंक्रोनाइजेशन बहुत ज्यादा जरूरी होता है, क्योंकि जब ये चीज होती है ना, आप बहुत ही बढ़िया तरीके से लोगों को कन्विंस करते हैं और लोग ट्रस्ट करते हैं, तो आप उनकी बॉडी लैंग्वेज को, उनके हाव भाव को भी मिरर कर सकते हैं। लेकिन बस ध्यान रखिएगा कि उनको पता ना चले, है ना, ये इंपॉर्टेंट होता है। हैंडशेक, एक फर्म हैंडशेक, जब भी आप हैंडशेक करें ना, बहुत लोग ऐसे बहुत ही कैजुअली कर देते हैं, हेलो कैसे हो, ऐसे पूरा हिलाना नहीं है, लेकिन ऐसे जाओ, हाय क्या हाल है, मेरा नाम है सिद्धांत अग्निहोत्री, हाउ आर यू। कुछ लोग ऐसे करते हैं, क्या हाल है, वो बहुत ही ऐसे एकदम आए लुंज पुंज तरीके के, हाँ ठीक है। यहां से ये शो होता है कि एक तो आपके अंदर कॉन्फिडेंस नहीं है एंड यू आर नॉट ईगर टू मीट दैट पर्सन। तो आपका हैंडशेक बहुत ही अच्छा होना चाहिए, और कोशिश करिए कि आपके हाथ ठंडे नहीं होने चाहिए। अभी ठंड आ रही है, अब अगर किसी से आपने हाथ मिलाया, हे माय नेम इज बॉन्ड, जेम्स बॉन्ड, तो अगर आपने उसे हाथ मिलाया और आप एकदम ठंडा है कड़ाके का, अरे ये क्या है भाई, ये पोलर बियर कहां से आ गया। लेकिन अगर आपका हाथ जो है बहुत ही गर्म है, तो वो 4-5 बार मिला लेगा, ऐसे भी ऊपर भी हाथ रख देगा, क्या भाई सर्दी आ गई है, अब तो हम तापेंगे, ठीक है। तो अगर आपकी एनर्जी या आपके हैंड्स जो है वो वार्म होते हैं ना, वो बहुत अच्छा लगता है दूसरे इंसान को, क्या बात है। सो ऑलवेज वार्म योर हैंड्स बिफोर इंट्रोडक्शन, समझे आप। तो ये लेक्चर था, ये कुछ साइकोलॉजिकल ट्रिक्स थी जो आप आजमा सकते हैं। छोटी छोटी ट्रिक्स है, छोटी छोटी चीजों से ही याद रखना कि आप बड़े बनोगे। यही छोटी छोटी चीजें ना आपकी जिंदगी बदलती हैं। तो ये सब आप जरूर करिएगा। खुश रहिए, पढ़ते रहिए। इधर से सिद्धांत अग्निहोत्री साइनिंग ऑफ।